नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक ऐसे संत के बारे में जानते हैं जो मृत्युप्राय मनुष्य में प्राण फूंक देते थे? क्या आपने किसी ऐसे संत को देखा है जो पानी पर चल देते थे? क्या आप किसी ऐसे भक्त के बारे में जानते हैं जिसका जूठन स्वयं भगवती ग्रहण करती थीं? क्या आप किसी ऐसे संत को जानते हैं जो बादलों को निर्देश देते थे और पानी बरसना बंद हो जाता था? तो आइए आज के इस दिव्य संस्मरण में जानते हैं तंत्र विद्या के उस परम साधक के बारे में जिसका नाम है वामाचरण चट्टोपाध्याय। तंत्र विद्या के सिद्ध संत वामाचरण चट्टोपाध्याय, जो कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी के समकालीन थे। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के मां तारा सिद्ध पीठ के निकट आलता गांव में 22 फरवरी 1837 में हुआ था। इनके पिता का नाम सर्वानंद चट्टोपाध्याय और माता का नाम राजकुमारी जी था। इनके पिता एक बहुत ही अच्छे भजन गायक थे और भजन गायकी ही इनके परिवार की आजीविका का साधन भी थी। बामा खेपा जी बचपन से ही उदंड किस्म के बालक थे। कहते हैं कि रात के समय वह अपने पड़ोसियों के घर से उनके देवी देवताओं की तस्वीर चुरा लिया करते थे और नदी के किनारे ले जाकर उसकी पूजा करते। सुबह उठने पर जब गांव वालों को उनके घर की तस्वीर और मूर्तियां नहीं मिलती तो इस पर बवाल होता, जिस कारण से घर वाले इन्हें प्रताड़ित भी करते, लेकिन इन पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वामाचरण चट्टोपाध्याय जी का जीवन कष्टों से भरा रहा है। इनके जन्म के कुछ समय बाद ही इनके पिताजी का देहांत हो गया। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर में एक विधवा बड़ी बहन थी और एक छोटा भाई रामचरण भी था। इनकी प्रारंभिक गुरु इनकी माँ और बड़ी बहन थीं, जिनके द्वारा इन्हें रामायण, गीता और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों की कहानियाँ और किस्सों का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके कारण इनका झुकाव अध्यात्म ज्ञान की तरफ बढ़ने लगा। किंतु गरीबी के कारण इनकी माताजी को बच्चों के पालन पोषण और शिक्षण में बहुत असुविधा हो रही थी, जिस कारण वह उनसे कुछ काम करने को कहती रहती, लेकिन इनका भक्ति भाव और पूजा पाठ के अलावा किसी काम में मन ही नहीं लगता था, जिस कारण इनकी माताजी ने इनके छोटे भाई के साथ इनको इनके मामा जी के पास भेज दिया। मामा जी तारापीठ के पास के गांव में रहते थे। उन्होंने इन्हें गौओं को चराने का काम दिया, लेकिन यह काम भी इनसे नहीं हुआ और उनके मामा जी ने इन्हें इनके घर वापस भेज दिया। अभी के लिए इतना ही। इसके आगे की कहानी को जानेंगे तारापुत्र बामाखेपा पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां तारा, जय भोलेनाथ।